जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि उनके कानों में जब ध्वनि पड़ी कि जनकपुर में धनुष यज्ञ के महोत्सव का आयोजन होने वाला है, तो उस धनुष यज्ञ को देखने की इच्छा से सभी जनकपुर की ओर जा रहे हैं। हे ओ नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। हाँ प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। हे मुनिनाथ, भैया लक्ष्मण जनकपुरी घूमने की जिद कर रहे हैं, क्या मैं इनको जनकपुरी घुमा लाऊं? हे राम, हे राम, ये विषय है उत्तम है और मेरा भी आपसे यही कहना है कि आप जनकपुरी का अवलोकन करें और वहाँ के नगरवासियों का जीवन धन्य करें, उनके नैनों को सफल करें और सफल करें। यही मेरा भी यही कहना है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जैसी आज्ञा मुनिवर। जाय देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। इस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के राम लक्ष्मण जनकपुर में विचरण करने के लिए जा रहे हैं। जनकपुर के बड़े बड़े जो बाजारों का दृश्य देखना है, गुरु जी की आज्ञा से वो पूरे भ्रमण के लिए जनकपुर के लिए निकलते हैं। हो युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। और राम लक्ष्मण जब बाजार में निरीक्षण करते हुए घूम रहे हैं, तो वहाँ की जो जनानियां हैं वो सब अपने अपने महलों से, अटारियों से झांक झांक के देख रही हैं कि ये दो राजकुमार जो हमारे बाजार में घूम रहे हैं, हमारे जनकपुर में जो घूम रहे हैं, ये किसके हैं और कितने सुहावने लग रहे हैं। इस प्रकार गली गली और बाजार बाजार में चर्चाएं होने लगी और आपस में बातें करने लगी। अरे बहना, अरे देखियो जी मारे में कोको कैसे कैसे सुंदर सुंदर बालक जी, कहाँ थे कहाँ कैसे माले में तो कछू। हाँ सही कह रही है सखी, सही कह रही है। ये तो कछु अलौकिक है। ये दोनों एक थे बढ़ के एक सुंदर, और इनकी जो छवि है वो तो बिल्कुल ऐसी है कि जाने भगवान ही आ गए का।
कहूँ सखी अस को तनुधारी, कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोय रूप निहारी, जो न मोय रूप निहारी। अरे सखी, मोह तो कछु ऐसा दिखाई दे रहा है कि संसार में कोई ऐसा जीव हतो जिन्हें जो प्यारे नहीं लगते हुए, अच्छे नहीं लगते हुए, ऐसा कोई तनधारी हतो है? हेलो, मोह तो कोई दिखत ना है। तेरी का सलाह है? मेरी सलाह यही कह रही है कि मैंने ना देखे अब तक ऐसे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरे सखी की ठम्बारी, मैंने तो जो कछु मोह जान पड़ी है, ऐसा लगे कि भगवान हमारे यहाँ प्रसन्न है कि आए गए। सही कह रही है। अरे नेगवाग अकोला वारी है तो बुलाए ले वो बेचारी रोटी में ही थोपत हैरान है जाते है। तुमने तो सबने देख रहे हो न, बहुआ बुलाए ले हो। देख जी जुलेंदी वारी चली आ रही है। ए दोन दशरथ के दोटा, बाल मरालन एकल जोटा। और सखी, ये दो जे राजा दशरथ के से सुकुमार हैं और मैंने ऐसो अपनी कानन ते सुने हैं। और इनने मार्ग में जो करे हुए बास ध्यान ते सुन। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। सखी, तुमने सही सुने हो। मुनि विश्वामित्र जी इन्हें लेके आए और इन्हें सब वन में राक्षस मार डाले, सबको सूपड़ा साफ भी कर दियो है। कौसल्या सुत सो सुख गानी, राम राम धनु नाम राम धनु सायक पानी। अरे सखी, अरे तुम तो इनके जो कियो है बाय बताए रही हो। ये हथ कौन है जी तुम्हें अभी जानकारी ना है? अरे ये राजा दशरथ की रानी कौशल्या, बाके बड़े पुत्र राम, जो सामले से दिख रहे हैं ना, जो ज्यादा चमक है और सामलो रंग दिख रहा है, वो राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम है नाम उनको राम। गौर की संवारी तो कोई दूरबीन सी दिखाई दे रही है। अरे गौर किशोर विश्वर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। और सुने, जो गौर वर्ण है, जो बहुत ही गोरे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, जो राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो सुमित्रा के लाला हैं। हाँ सखी, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। और सुने, जे जो छोटे वाले हैं कहाँ हैं, बूढ़े बूढ़े से दिख रहे कहाँ हैं, जे सुमित्रा के हैं। इनकी मैया को नाम सुमित्रा है और इनको नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण तो जगासी दिख रही है, तुम्हें तो सब मालूम है ना, हम ही पीछे रह गए, हमने ना कछु देख पाई। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधू द्वार, आए देखन चाप मख सुन हर्षि नरना सबना। और सखी, रास्ता में इन्हें अहिल्या को उद्धार करे हुए
और राक्षसन को मार्यो है और अब ये अपने गुरुजी के संग धनुष यज्ञ के कार्य प्रस्थान कर रहे हैं।